हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से बता रही हूँ, जो कि बहुत बार ये वाली चीज़ बताती हूँ कि मेरे को किसी भी इस तरह की गोली का नाम नहीं पता, किसी भी इस तरह के काढ़े का नाम नहीं पता जो मैं आपको बता दूँ और वो आप पी लो या फिर खा लो और आपको एक दिन में ही फराटेदार इंग्लिश बोलनी आ जाए, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलनी आ जाए। नहीं हो पाएगा गाइस, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मैंने आपको बहुत बार ही बताया है, स्पोकन इंग्लिश एक स्किल है। स्किल क्या होती है? जो प्रैक्टिस करने से हमें आती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आ गई। बोलनी क्या, लिखनी भी आ गई, पढ़नी भी आ गई। तो हम कुछ कुछ सेंटेंसेस करते रहते हैं समय समय पर। आज जो मैं सेंटेंसेस लेके आई हूँ वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो मतलब व्हाट से स्टार्ट होंगे। व्हाट का क्या मतलब होता है आप सबको पता है ना? व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, तो क्या इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर जैसे कि आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है, बताना है, कमेंट सेक्शन में आराम से आप बता देना या फिर मेरे से पूछ लेना। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ हमेशा और देती भी रहूँगी, क्योंकि मेरे भी जीवन का ये सबसे बड़ा सपना है कि आप सब लोग जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो वो अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओ और फराटेदार इंग्लिश बोलो। थोड़े ही समय में प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई भी ऐसा चांस ही नहीं है कि आपको नहीं आए। तो व्हाट का क्या मतलब होता है? क्या। जैसे कि अगर हम बोले व्हाट आर यू डूइंग। और हाँ, ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आप खुद से ही उनसे बात करके उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लो, वो भी ये वाले सारे सेंटेंसेस जो हैं वो लिख लें, उनके साथ शेयर कर लेना है। सारी सेंटेंसेस, सारे जो वीडियोज़ हैं शेयर कर लेना मेरे स्पोकन इंग्लिश वाले। और फिर उसके बाद क्या करना कि मिलकर प्रैक्टिस करना। बट अगर आपके साथ कोई भी ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, जो आपकी तरह ही होना चाहता है, फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहता है, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो शीशा है ना आपके घर में, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। शीशे के सामने खड़े होकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज प्रैक्टिस करेंगे तो एक हफ्ते में ही अपने आप में फर्क महसूस करेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया आप में, और आप जाने अनजाने ये वाले सेंटेंसेस जो है वो यूज कर रहे हो। बट शर्त यही है, सारे के सारे सेंटेंसेस आप अपनी मातृभाषा के साथ ये वाले आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और फिर प्रैक्टिस करते रहना। ज्यादा नहीं, ये नहीं मैं कह रही कि पूरा दिन आप 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको और भी तो इतने काम है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इसी काम के लिए आप पूरा दिन के लिए पड़े हुए हो, है ना। तो आप बाकी काम भी करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें, और धीरे धीरे आप में खुद से चेंजेस आएंगे और आपको खुद भी महसूस होंगे वो चेंजेस, और आपके आसपास वाले भी आपसे पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते सेंटेंसेस। जैसे कि वॉट, और इसको वट नहीं बोलना, बहुत लोग इसको वट बोलते हैं, वट नहीं बोलना, वॉट। कैसे बोलना है इसको? वॉट। वॉट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसे पूछते ही है ना हम कई बार, क्या कर रहे हो आप? वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, मम्मी वो क्या कर रहे हैं, पापा वो क्या कर रहे हैं, किसी फ्रेंड, मोहित क्या कर रहे हैं वो लोग। वॉट आर दे डूइंग। ठीक है, व्हाट आर दे डूइंग। जैसे होता है ना, कई बार दूर से देख रहे हैं या हैरान हो रहे हो आप किसी को देख के कि क्या कर रहे हैं ये लोग, तो पूछ सकते हो व्हाट आर दे डूइंग। किसी को अगर पूछना तो कर क्या रहे हैं वो लोग, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग अगर किसी को पूछना है कि वो क्या कर रहा है। ही मतलब वह, किसी बॉय के लिए पूछना है तो वह ही यूज करते हैं, और अगर किसी गर्ल के लिए यूज करना है कि वो क्या कर रही है तो शी यूज करना है। ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग, या फिर व्हाट इज शी डूइंग। गर्ल के लिए बोलना है तो शी, बॉय के लिए बोलना है तो ही। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज शी वॉचिंग, वो क्या देख रही है। ठीक है, क्या देख रहे हैं, पूछते हैं ना कभी, क्या देख रही है वो, क्या बेकार चीज देख रही है वो, क्या बेकार मूवी देख रही है। व्हाट इज शी वॉचिंग, क्या देख रही है वो। ठीक है, उसके बाद या फिर पूछना है आपको कि क्या देख रही है वो, तो भी व्हाट आर यू वॉचिंग, क्या देख रहे हो तुम। जैसे पूछते हैं ना कई बारी कि कोई देख रहा है, अपने फोन में देख रहा है, लैपटॉप में देख रहा है, कंप्यूटर में देखना है, और आप पीछे से उससे पूछ रहे हो व्हाट आर यू वॉचिंग, क्या वॉच कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो तुम। ठीक है, और इसी तरह से व्हाट आर यू थिंकिंग, जैसे पूछते हैं ना क्या सोच रहे हो तुम, कुछ सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो तुम, व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, आगे व्हाट इज शी थिंकिंग, वो क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, वैसे वो आइडिया है वो क्या सोच रही है, व्हाट इज शी थिंकिंग। और अगर बॉय के लिए बोलना है तो ही हो जाएगा, गर्ल के लिए या किसी फीमेल मेंबर के लिए शी होता है, और बॉय या फिर किसी मेल मेंबर के लिए होता है तो ही होता है। ठीक है, आगे व्हाट इज ही फीलिंग, क्या फील कर रहा है वो। जैसे कि कोई बात होगी, व्हाट इज ही फीलिंग, क्या फील कर रहा है वो, या बॉय गर्ल के लिए पूछना तो शी आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज शी फीलिंग। उसके बाद व्हाट आर यू फीलिंग, जैसे किसी को पूछना क्या फील कर रहे हो तुम, क्या फील कर रहे हो, तो
कैसे, क्या फील कर रहे हो, कैसा नहीं, क्या क्या फील कर रहे हो, अच्छा ये कुछ बात हो गई है सब ऐसे से, क्या फील कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, ठीक है, व्हाट आर यू फीलिंग, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन जैसे टोन भी होने चाहिए। उसके बाद किसी और के लिए पूछना है, व्हाट आर दे फीलिंग, वे क्या फील कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों के लिए अगर पूछना है तो व्हाट आर दे फीलिंग, वो क्या फील कर रहे हैं। आई होप आपको व्हाट से लेकर काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो है वो समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, क्योंकि जितना आप पूछोगे, जितने अपने डाउट्स क्लियर करोगे, उतनी ही आपको क्लैरिटी होती जाएगी और उतना जल्दी ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो चलो करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।